तो हेलो साथियों, आप सभी कैसे हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप 2024 यानी जिन बच्चों ने 2024 में ये आपका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कॉलरशिप के फॉर्म निकले थे, ये आपके अगस्त महीने में निकले थे 2024 में। इससे पहले जिन बच्चों का रिजल्ट आया था 10वीं क्लास का, प्लस टू का, ग्रेजुएशन जिन बच्चों ने की थी, तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप के फॉर्म निकले थे। क्या आपने ये स्कॉलरशिप वाला फॉर्म भर दिया है? अगर आपने ये फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो इसकी लास्ट डेट फरवरी की 28 तारीख है। इससे पहले आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और स्कॉलरशिप पा सकते हैं। देखिए, अगर इसकी मैं लास्ट डेट की बात करूं, ये 28/2/2025, यानी आपने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है तो आप जल्दी ही जल्दी अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म डाल सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फीस कोई भी नहीं है। इसमें आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसमें आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये फॉर्म भर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। और इसमें आगे बात करूं, मैं एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात करूं, 10th क्लास, प्लस टू, ग्रेजुएशन पास और रिक्वायर्ड परसेंट, आपके कितने परसेंट है उसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। आपके 10th में कितने हैं, प्लस टू में कितने हैं और आपकी ग्रेजुएशन में कितने हैं। शहर वालों को कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी और गांव वालों को कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी जो ये स्कॉलरशिप है, ये किन किन कैंडिडेट को मिलेगी, किन बच्चों को मिलेगी। ये फैमिली एनुअल इनकम इज लेस देन 4 लाख, 4 लाख से आपकी जो इनकम है फैमिली आईडी में, इससे ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। 4 लाख के आसपास अगर आपकी इनकम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, हरियाणा डोमिसाइल एंड अदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी आपके जो जो भी डॉक्यूमेंट हैं, 10th प्लस टू अगर आपने कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, इसमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो आपकी, और आपकी इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, और आपकी फैमिली आईडी। और आगे बात करें इसमें, यू आर बीसी कैन अप्लाई ओनली 10th पास स्कॉलरशिप। ये जो कैटेगरी बताई है, यू आर और बीसी कैन अप्लाई फॉर 10th, इस कैटेगरी के लिए सिर्फ 10th क्लास का ही बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है स्कॉलरशिप के लिए। और इसमें आगे बात करूं मैं, अगर मैं कैटेगरीज वाइज स्कॉलरशिप की बात करूं, कैटेगरीज वाइज एंड स्कॉलरशिप की बात करूं मैं, देखिए अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर जिस कैंडिडेट ने 10th पास कर रखी है, प्लस टू पास कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, इसमें मिनिमम आपके कितने परसेंट नंबर होने चाहिए। अगर आपने 10th कर रखी है और एससी कैटेगरी से, तो आपके पास अगर शहर का बच्चा है तो उसके जो 10th में वो 70% नंबर होने चाहिए, और गांव वालों बच्चों के लिए 60% नंबर होने चाहिए। इसमें आपको जो स्कॉलरशिप दी जाएगी वो 8,000 रुपए दी जाएगी। और जिस कैंडिडेट ने प्लस टू कर रखी है और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो गांव से है या शहर से है, शहर वाले बच्चों के लिए 75% नंबर लेने अनिवार्य है प्लस टू क्लास में, और 10th वाले और प्लस टू में गांव वालों बच्चों के लिए 70% नंबर लेने अनिवार्य है। इसमें आपको जो स्कॉलरशिप दी जाएगी वो 8,000 से 10,000 रुपए दी जाएगी। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आप शहर से बिलोंग करते हैं तो 65% आपके पास नंबर होने चाहिए, और शहर वाले बच्चों के पास 60% नंबर होने चाहिए। इसमें जो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी वो 9,000 से 12,000 रुपए स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं बीसी ए कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए। अगर आपने 10th कर रखी है, अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो 70% आपके पास नंबर होने चाहिए। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो 60% आपके पास नंबर होने चाहिए। इसमें आपको 8,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप बीसी बी से बिलोंग करते हैं और आपने 10th पास कर रखी है तो और वो शहर से है तो 80% आपके पास नंबर होने चाहिए। अगर गांव से है तो 75% आपके पास नंबर होने चाहिए, और इसमें आपको स्कॉलरशिप 8,000 रुपए दी जाएगी। अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपने 10th पास कर रखी है, शहर वाले कैंडिडेट के लिए 80% नंबर है और गांव के बच्चे के लिए 75% नंबर है, और इसमें भी आपको 8,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाएगी। और अगर मैं इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे। अगर आपने अभी तक ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हैं स्कॉलरशिप लेने के लिए तो आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। फैमिली आईडी होनी चाहिए, जिसे हम परिवार पहचान पत्र बोलते हैं, यानी पीपी आईडी आपके पास होनी चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हो गए। लेटेस्ट फोटो आपके पास होनी चाहिए और लेटेस्ट सिग्नेचर आपको होनी चाहिए। आपके 10th प्लस टू यूजी मार्क शीट कॉपी, यानी आप 10th के बाद
11वीं क्लास में या प्लस टू के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके पास जो नेक्स्ट क्लास में आपने एडमिशन लिया हुआ है उसके लिए आपके पास कोई आई कार्ड वगैरह होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई कैंडिडेट 11वीं क्लास में या प्लस टू के बाद कोई कैंडिडेट ग्रेजुएशन या बीए कर रहा है तो उसके पास वो कार्ड होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड आपको होना चाहिए और राशन कार्ड होना चाहिए। आगे जो है बैंक अकाउंट कॉपी, जो बैंक अकाउंट में होना चाहिए वो आपका बच्चे के नाम होना चाहिए, अलग से आप कॉपी इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए अंडर 4 लाख, यानी 4 लाख से ज्यादा इनकम आपकी नहीं होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस कैंडिडेट की फैमिली आईडी में इनकम 4 लाख से ज्यादा है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो है डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट। डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए लेटेस्ट, और कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट आपके पास होना चाहिए। आप एससी से बिलोंग करते हो या फिर आप बीसी से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। परमानेंट मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए और मेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपका वो परमानेंट ही होना चाहिए, जो एक्टिव हो। और उससे आगे बात करते हैं एजुकेशन क्लास आईडी। एजुकेशन क्लास आईडी जो मैंने आपको आईडी बताई थी, अगर आपने 10th के पास आप 11th क्लास में हो और प्लस टू के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसका आपके पास आई कार्ड होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिस कैंडिडेट की फादर डेथ सर्टिफिकेट, यानी जिस कैंडिडेट का फादर की डेथ हो चुकी है तो वो अपने फादर का जो डेथ सर्टिफिकेट है वो उसमें लगा सकता है स्कॉलरशिप के लिए। देखिए जो इसके फॉर्म अभी निकले हुए हैं, अगर किस कैंडिडेट ने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है स्कॉलरशिप का तो आप जल्दी से जल्दी आप ये स्कॉलरशिप के फॉर्म भर सकते हैं। इसकी 28 तारीख लास्ट डेट है फरवरी की, तो जल्दी से जल्दी आप ये अपने जो डॉक्यूमेंट है जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को ये फॉर्म अभी तक नहीं पता था, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने छोटे भाई को जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।